नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस.ए. न्यूज हरियाणा में। आज एस.ए. न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव रंजीत नगर, तहसील शाहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र में, जहां दौलत राम जी का परिवार निवास करता है। दौलत राम जी के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनके 2 बेटे घर से बाहर रहकर कार्य करते हैं, लेकिन उनकी आय भी इतनी अधिक नहीं है कि वे परिवार की सभी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें। फिर भी वे अपनी बचत में से कुछ राशि घर भेजकर परिवार का सहयोग करते हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार निःशुल्क राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, जिससे परिवार को काफी राहत मिलने वाली है। आइए जानते हैं कि इस राशन सामग्री को प्राप्त करके दौलत राम जी और उनके परिवार को कैसा महसूस हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने एस.ए. न्यूज़ चैनल में। आज हमारी एस.ए. न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र ब्लॉक शाहाबाद के रंजीत नगर में। जी हाँ, जैसा ही आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा असहाय परिवारों को राहत सामग्री वितरण की जाती है। तो आज हमको सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर रंजीत नगर में पहुँचे हैं और हम भी साथ में उनके साथ पहुँचे हैं। मिलते हैं परिवार वालों से, जानते हैं परिवार वालों की स्थिति के बारे में और मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी कि वो उस परिवार के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस परिवार तक और मिलते हैं उस परिवार से। सबसे पहले हम आपको उस परिवार के घर की स्थिति दिखाएंगे। देखो, सबसे पहले जो ये है इनका मेन गेट है। मेन गेट इनका जो ये है ये फट्टे से बना है और ये भी इसकी नाजुक स्थिति है। चौखट भी जर्जर हालात हैं इसके। ये इनका नहाने का टंकी वगैरह बनाया हुआ है और इधर इस साइड में आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये इनका शौचालय है। शौचालय में भी गेट की जगह पे एक कपड़े का प्रयोग किया गया है। आइए दर्शकों, आ गया है थोड़ा। दर्शकों, ये एक रूम है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जो दरवाज़ा है ये प्लाई का पूरा एक पीस बनाकर लगाया हुआ है और इस कमरे की जो छत है वो भी ईंट और कड़ी काठ की है और इस कमरे में जो फिटिंग दिखाई दे रही है वो भी जो वायर है पूरी ओपन है। इसमें बिजली की कोई फिटिंग भी नहीं है। कमरे की जो हाइट देख रहे हैं आप, ये भी 8 फुट से भी कम दिखाई दे रही है। 8 फुट से भी कम दिखाई दे रही है
और जो इनके पास एक अलमारी है, ये देखो इसमें, ये अलमारी की भी बहुत जर्जर हालात हैं। बहुत पुराने टाइम की अलमारी है इनके घर में। ये नीचे से फर्श है वो थोड़ा पक्का है। आइए और हमें आपको आगे दिखाएंगे थोड़ा। ये इनका बहुत नीचे है, देखो ज़मीन, मतलब ये रोड से बहुत गहरा है। 2 सीढ़ी लगी हैं इसमें मतलब बारिश के समय में पानी अंदर घुसता होगा, तो वो तो हम परिवार वालों से पूछेंगे। और इसमें जो छत देख पा रहे हैं आप, ये भी कड़ी काट की है। और जो दीवारें हैं, दीवारें तो अभी नई जैसी लग रही हैं, पर इसमें कोई प्लस्तर नहीं है और ना ही इन पे यहाँ पे कोई गेट है। और एक रूम इनका ये है, इसमें भी मतलब कोई प्लस्तर नहीं है, कोई वायर नहीं है, ये फिटिंग नहीं है बिजली की, सब ओपन है। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये पूरा ओपन है। और आगे चलते हैं थोड़ा लेके आपको। ये एक रूम है, इसको रसोई घर बोलो, ये वो एक कमरा बोलो। इसका जो गेट है, ये भी देखो बिल्कुल हालात बिल्कुल नाजुक हैं इसके भी, एक टेम्परेरी तौर पर बनाए हुए हैं। और इसकी भी जो हाइट है, जो इसकी छत है, वो चद्दर की है। और इसकी जो पीछे वाली बैक साइड की जो दीवार है, उसमें भी बहुत बड़ी दरार आई हुई है। ये मतलब किसी टाइम भी गिर सकती है। ये 4 इंची दीवार लग रही है मेरे को। और इसकी हाइट बिल्कुल 6 फुट, 6.25 फुट के आसपास है। और ये इनका रसोई घर है। ये यहाँ पे चूल्हा, ये खाना बनाती है माता। और मिलते हैं अभी परिवार से कि वो इस समय अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब। दर्शकों, मिलते हैं परिवार से। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई? दौलतराम है जी। दौलतराम। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, बाकी उनका बच्चे हैं। वो कहाँ पर हैं? चंडीगढ़ है जी वो। चंडीगढ़ रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपको यहाँ, आप परिवार में यहाँ पर 2 हैं? हाँ, 2 हैं जी। हाँ, है ना। तो बच्चे क्या काम करते हैं आपके? वो जी, एक छोटे थाने में लग रहा, एक डड्डू माजरा लग रहा बड़े थाने में, छपाई छुपोई में ही बस। भाई स्पूई में लग रहे हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कोई तकलीफ है? हाँ जी, हाँ जी। कि ये लखुआ मारा है जी, ये मुड़ रही है, देखो मुड़ी, ये देखो अच्छा, मुड़ी पड़ी है, ये बंद हो रही है नशा, ये सारी, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, चले नहीं जाता चला नहीं जाता ना। तो आपने अपने बेटों को कुछ बोला है इसके बारे में, बीमारी सेवा करो, कुछ ऐसा कोई बोला है? क्या कहते हैं बेटे? कह रहे चल दुआओंगे, दुआई बस, ऐसे बोलते हैं वो, दुआते हैं कोई नहीं। हाँ, टाइम नहीं है उनका, आए नहीं रहे है नहीं रहे ना, 3-6 महीने हो गए। आप परिवार में कितना कमा रहे हैं? क्या सोर्स है? कितना है? कुछ नहीं कमा रहे हैं जी। कुछ नहीं कमा रहे। ना हम तो बेले बैठे, पर मेरे पास बनता ही नहीं, अपना स्टैंड पड़ रहे, मेरा तो ऑपरेशन हो रहे 3-4। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ना दिहाड़ी कुछ भी नहीं। मैं तो अपना कपड़े भी नहीं धो सकती हूँ। कोई पेंशन वगैरह आती है? हाँ, कुछ नहीं आती जी, ऑनलाइन कागज करवा रखे हैं जी। इसकी तो लग नहीं रही है, मेरे तो जा रहे हैं कागज, पता नहीं आए क्या पता आई जा। लगने की बाबू जी, हैं? पेंशन नहीं लगने की मेरी। पेंशन वो भी चलो, वो जैसा सरकार का प्रोसीजर है, वो अपना सरकार अपने लेवल के हिसाब से काम करेगी वो। तो महीने में कितने की दवा आ जाती है माता इनकी? महीने की इसके हफ्ते की 1000 की आवाज डासन ते लियावा। ये 3 महीने हो गए इसकी दवाई छूट रही है, पैसा भी ना। 4000 की इसकी आवा है। 5 की मेरी आवाज, चंडीगढ़ ते PGI में ते स्टैंड पड़ रहे मेरा।
स्टैंड पढ़ रहे हो? हाँ दर है, पर्चा भी दर है, मेरी दवाई है का। थोड़ा दिखाइए अपना पर्चा। वो दवाइयाँ ये आपका है? हाँ मेरा। देखिए दर्शकों, माता भी बीमार हैं और उनके घर वाले हैं वो भी बीमार हैं। तो ऐसे में माता कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रही जी, परमात्मा दे रहा है बस। तेरे मेरे वर्गे दे दे बस, नहीं दे दे कोई। धक्का चाहिए और ये कुछ नहीं है। डिपो में मिला राशन 10 किलो, बोतल तेल की, किलो चीनी, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं उसी में। थोड़ा बहुत बच्चे दे दे, माड़ा मोटा दे दे। अभी धक्का भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं है जी। दी जवाइयाँ थोड़ा बहुत बेचारे वहाँ बता दें खर्चा जो खत्म हुआ हमारा। ऐसे कुछ जैसे हम सत्संग में जाओ वहाँ दे दे हमारा थोड़ा बहुत। नहीं बारो तो मिल रहा जी माना, कोई घर में तो कोई बात नहीं है साधन करने का। तो माता जी, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आपको कैसे पता चला था? इसके बारे में कहाँ से जानकारी गुलशन मिली? डॉक्टर पर गई थी जी, हैं? गुलशन डॉक्टर पर। गुलशन डॉक्टर पे? हाँ मखा जी मेरा नहीं बहुत परेशानी है जी, मैंने मखा राशन रोशन गरीब बातें दरवा, मना नहीं पता था भाई ऐसे मिला। कह रहे कोई नहीं बहन जी, मैं तो ना करवाऊँगा तेरी हालत। तो ये गुलशन डॉक्टर ने बताया? हाँ जी, उसी ने बताया जी, उसी ने फ़ोन कराया, मैं तो पता ही नहीं था। अच्छा। मैंने कह दिया हम तो सत्संग में जा मखा अपना, और कोई बात नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं, सत्संग में जाओ कोई बात नहीं, वैसे गरीबाना दान कर रहे हैं हम। मखा तो वैसे नहीं लगने के बावजूद। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। देखिए दर्शकों, परिवार कितना मजबूरी और लाचारी से जूझल रहा है। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी मिलते हैं कि वो इस परिवार के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पति पत्नी दोनों रहते हैं। एज भी इनका हो चुका है 60-65 के आसपास, और इनकी कोई पेंशन भी नहीं लगी है और दोनों बीमारी से जूझ रहे हैं ये। तो आप संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए किस प्रकार की राहत सामग्री भेजी है, तो वो थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल, दोनों ही बुजुर्ग हैं और इन्होंने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की थी। तो सतगुरुदेव जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज खाद्य सामग्री भेजी है, उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये 15 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, बेसन है, दलिया है, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो ही प्याज हैं, मूंग दाल है, चना काला है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अमूल दूध का स्प्रे, जिसे सूखा पाउडर बोलते हैं, एक डिब्बा है अमूल का, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। सरसों का तेल है 1 लीटर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का तेल है ये, सरसों का खाना बनाने के काम आता है। धनिया 1 पैकेट है, जीरा 1 पैकेट है, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी है। ये आप देख सकते हैं कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, ये वॉशिंग पाउडर है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, नहाने की साबुन है 2 गोदरेज नंबर 1 की, टाटा की ये अग्नि चाय है 1 पैकेट, टाटा का नमक है और 1 पैकेट अचार का है। ये खाद्य सामग्री जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है, सतगुरुदेव जी ने आज जो माता जी हैं और जो बुजुर्ग हैं, इन दोनों के लिए यहाँ पर भेजी है जी। तो संजीव जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो ये राहत सामग्री दी गई है खाने की, तो ये लमसम 1 महीना जैसे चलेगी। तो इसके बाद ये अभी के एक ही बार दी जाएगी, ये आगे भी कोई प्रोसीजर है इसका सर? जी बिल्कुल, इसका प्रोसीजर है। सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, ये परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए, यानी कि ये अपने जो खर्चा हो जितने इनकी इनकम ना होने लग जाए, आमदनी ना होने लग जाए, तब तक सतगुरुदेव जी इस परिवार को यूँ ही खाद्य सामग्री, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान
जो कि जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे संबंधित कोई भी परिवार को आवश्यकता होगी तो परिवार को प्रदान करेंगे। और जब ये खाद्य सामग्री इनकी संपन्न हो जाएगी तो ये कार्ड हैं अन्नपूर्णा मुहिम के सतगुरुदेव जी ने बनवाए हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने। तो माता जी को ये कार्ड जैसे कि देंगे, ये माता जी कार्ड हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो आपके घर आई है उसका, इस पे नंबर दिए गए हैं। जब भी आपकी खाद्य सामग्री संपन्न हो जाए तो इन नंबरों पर फ़ोन करके आप मंगा सकते हो। ठीक है जी, इस कार्ड को आप अपने पास संभाल के रखना माता जी। तो संजीव जी, संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में ऐसा क्या विचार आया जो इन्होंने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम को चलाना पड़ा? जी देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं और इस जगत में जितने भी जीव हैं सब इन्हीं के बच्चे हैं। तो एक दिन सतगुरुदेव जी ने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि एक जो पिता था उसने भूख, गरीबी और बीमारी से तंग आकर अपने बच्चों को भी जहर दे दिया और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। तो सतगुरुदेव जी की जो ये खबर सतगुरुदेव जी ने पढ़ी, उसका सतगुरुदेव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। तो सतगुरुदेव जी ने उसी दिन अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करने के आदेश दे दिए और सतगुरुदेव जी ने सारी संगत को आदेश दिया कि आपके आस पड़ोस में जो भी आपकी जानकारी में कोई इस तरह का ऐसा है और जो परिवार है उसकी कंडीशन का पता करें और उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाएँ। तो इस कारण से सतगुरुदेव जी ने, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसलिए ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। तो संजीव जी, इसका कोई डाटा भी रखते हैं आप? जी बिल्कुल, इसका पूरा बायोडाटा रखा जाता है। आप यहाँ पर अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। ऐसे हम ये 2 कॉपियाँ बनाते हैं। जी जी। इसमें जैसे कि हम जो भी सामान आज सतगुरुदेव जी ने भेजा है वो बिल्कुल सारे का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे साहिब सतगुरुदेव जी की जय। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिनांक इतने को ये खाद्य सामग्री दी गई। तो एक कॉपी इनके पास रहेगी जो सतगुरुदेव जी ने, आप कह सकते हैं एक तरह से इसका राशन कार्ड बना दिया। एक जो है इस तरह की सेम कॉपी हमारे पास रहेगी ताकि रिकॉर्ड हमारे पास भी रहे और यहाँ पे इनका ये जो सतगुरुदेव जी ने एक तरह से राशन कार्ड बना दिया है ये माई के पास यहाँ पे रहे। तो संजीव जी, जैसे कि हम देख पाते हैं कि जैसे गांव में कोई भंडारा या कोई जग वगैरह करते हैं, जैसे खेड़े की जग करते थे, तो इसमें गांव से घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते थे, तो इसमें भी कोई पर्ची वगैरह चंदा वगैरह काटा जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्नपूर्णा मुहिम जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने चलाई, इसमें न तो 1 रुपये का दान लिया जाता है, न ही चंदा लिया जाता है। ये तो क्या, बल्कि जब से सतगुरुदेव जी ने इस स्मारक को शुरू किया तब से लेकर आज तक सतगुरुदेव जी ने ना तो कहीं से किसी की पर्ची काटी और ना ही दान चंदा इकट्ठा किया। ये सर्व कार्य जो है कबीर सेठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं। कबीर सेठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो संजीव जी, ये एक और बताइए हमारे दर्शकों को, संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम तो एक बहुत बड़ी महान मुहिम को ये चलाया है, इसके अलावा भी समाज कल्याण के लिए और कोई कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी, अन्नपूर्णा मुहिम जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ी मुहिम है जो समाज कल्याण के लिए कार्य बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी कर रहे हैं। इस मुहिम को आगे रख के इस मतलब कह सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने हज़ारों परिवारों को मकान बना करके दे दिए हैं। लाखों परिवार राशन और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं से लाभान्वित इस मुहिम के तहत हुए हैं सतगुरुदेव जी की दया से। इसके अलावा सतगुरुदेव जी एक ऐसे साफ स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं कि जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उस सभी प्रकार के नशे, मांसाहार, जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो पाखंडवाद है, उसको छोड़कर सतभक्ति मार्ग को अपना करके और भक्ति मुक्ति का मार्ग जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी चला रहे हैं उसको अपना लेता है और जो हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य है उसको करता है। इसके अलावा जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है जिसे रमैनी बोलते हैं। और जब भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आश्रम में समागम होते हैं ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, आँखों की जांच के कैंप लगवाते हैं, दांतों की जांच के कैंप लगवाते हैं और वृक्षारोपण करवा रहे हैं सतगुरुदेव जी, स्वच्छता के भी अभियान चलवाते हैं। जी। इसके अलावा जैसे जो भी जिस भी कार्य के लिए सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करता है, जैसे कि जब बाढ़ का समय था लगभग 550 से अधिक गाँवों के सरपंचों ने, पंचायतों ने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की थी पाइप और मोटर के लिए, तो सतगुरुदेव जी ने तत्काल उनको उपलब्ध कराई। किसी को 30,000 फुट पाइप, किसी को 20,000, किसी को 5 मोटरें, किसी को 7 मोटरें।
इसके अलावा स्कूल जो जल भराव के कारण कह सकते हैं वहाँ के एक व्यवस्था जो पूर्णतः खराब हो चुकी थी, सतगुरुदेव जी ने वहाँ मिट्टी का भराव करवाया, बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, खेलों के मैदानों का निर्माण करवाया। अनेक कार्य हैं जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब कह सकते हैं इतने कम समय में उनका व्याख्यान करना थोड़ा कठिन है। तो इसकी कोई कंडीशन भी है सर? जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम की कंडीशन है कि जिस भी परिवार को ये सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता भेजते हैं उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार, व्यभिचार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है फिर सतगुरुदेव जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली सहायता उस परिवार की बंद कर देते हैं। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, यहाँ ग्रामीण व्यक्ति भी हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। नमस्ते माता। नमस्ते राजीरा क्या नाम है माता? राम प्यारी। राम प्यारी। हाँ जी, हाँ। माता जी, जो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ये राहत सामग्री भेजी है इस परिवार के लिए, क्या इसको इस परिवार की ज़रूरत थी? हाँ जरूरत थी बेटे, जरूरत थी। हाँ बिल्कुल जरूरत थी। हाँ। अच्छा माता, एक चीज़ और बताओ, आज तक देखो आपकी 60-65 उम्र हो गई है। आपने मांगने खाने वाले, पर्ची काटने वाले बहुत से देखे होंगे। हाँ। कोई ऐसा संत भी देखा है कि जो घर घर जाकर हर जरूरत की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? ना बेटे, नहीं देखे। नहीं देखे। नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे माता ऐसे संत के बारे में? बहुत अच्छा कहना चाहूँ बेटे, बहुत अच्छे लगे मैंने, बहुत अच्छे। मतलब भी आकर बैठी हूँ, बहन है मेरी, मैं इससे बड़ी बहन हूँ इनकी। अच्छा जी। हाँ ठीक बेटे। और धन्यवाद माता। देखिए दर्शकों, आप फ्लैक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने अपने फ्लैक्स के माध्यम से लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो सुविधाएँ हैं जो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की पूरी भाग दौड़ लगा देता है, फिर भी वो अपने परिवार की इन ज़रूरतों को पूर्ति नहीं कर पाता है। तो अभी फिर मिलते हैं अभी परिवार से, माता से। तो माता जी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन भेजा है, इससे कुछ आपको सहारा लगेगा? लगेगा जी, लगेगा सहारा लगेगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत है? जरूरत तो पता है जी, आपने घर में सारी हो, मजबूरी तो सब कुछ है। जरूरत तो पेंशन लगा दो जी, मारी दो पेंशन मिल जाए तो फिर तो चल बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद हो जाए प्रभु का। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत को जो इस घड़ी में आके आपका जो साथ दिया है? धन्यवाद प्रभु का। कोई बात। तो संजीव सर, जैसे कि अभी माता ने बताया है कि भाई हमारी पेंशन ही लगी है, पेंशन लगवा दीजिए, तो इसके उसमें भी कुछ सहायता मिलेगी इनको? नहीं, देखिए पेंशन का तो एक अपना सरकार का एक ये कह सकते हैं उनका अपना एक कार्य है सरकार का। सरकार अपने अनुसार इस कार्य को करती है, क्योंकि जो कह सकते हैं वृद्ध जो अवस्था की पेंशन है, ये सरकार की एक स्कीम है। तो जैसे भी जो भी सरकार की स्कीम है उसके माध्यम से जो ये तो माता को और जो बुजुर्ग हैं इनको स्वयं अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पे इनको लेके जाना है या कुछ थोड़ा बहुत, तो उसके लिए हम सतगुरुदेव जी से प्रार्थना कर लेंगे आने जाने के लिए इनके साथ। जी धन्यवाद सर। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक तरह से परिवार को मतलब गोद ले लिया है, उसकी हर दुखों को हर लेते हैं, सब अपना परिवार का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। दवाई से लेके कपड़ा, शिक्षा, मकान से लेकर तमाम वो सारी ज़रूरतें हैं, तो सबको संत रामपाल जी महाराज अपने कंधों पर लेते हैं। हम तो अपने चैनल के माध्यम से ऐसे संत को कोटि कोटि नमन करते हैं। महान है वो संत और महान है उस संत के ऐसे शिष्य जो अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार समय समय पर जाकर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अगली वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब